अब जो है ये बदलाव होता हुआ दिख रहा है, जहां जेडीयू तीसरे नंबर पर है। ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अगर हॉट सीट की बात करें तो फिलहाल मैथिली ठाकुर जो है वो आगे दिख रही हैं अपनी सीट से, वहीं राजेश कुमार पीछे हैं। प्रशांत किशोर जो है उनका भी खाता खुल चुका है, आगे है वो अपनी सीट से। और बात करें अगर मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप जो है वो आगे दिख रहे हैं। ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आंकड़ा जो है वो लगातार बदलता हुआ दिख रहा है। 243 सीटें, कुल सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में, जहां एनडीए के जो सीट है वो बढ़कर 104 हो गए हैं। आरजेडी 70 सीटों से भी आगे है, तो वहीं जेएसपी 3 और एआईएमआईएम अभी 1 पर ही अटका हुआ है। जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, और अब देखिए ईवीएम खुल चुकी है और ईवीएम के अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के आंकड़ों में 7 सीटों पर है, ईवीएम के आंकड़ों में जेडीयू 3 सीटों पर है, कांग्रेस 2 सीटों पर है, आरजेडी 2 पर, और चिराग पासवान की एलजेपी आर भी 2 सीटों पर आगे है। लेकिन ओवरऑल अगर रुझानों की बात करें, जो ग्राउंड जीरो से रुझान सामने आ चुके हैं, उसमें एनडीए को बड़ी बहुमत मिलती हुई दिख रही है 132 सीटों पर। जो अब तक के रुझान है, 132 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 65 सीटों पर, जनसुराज 3 पर, अन्य 2 पर। हालांकि ईवीएम के आंकड़े अभी ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि ईवीएम में लगातार ये आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन बैलेट के बाद और ग्राउंड से जो मौजूदा आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बड़े बहुमत के तौर पर एनडीए को अभी शुरुआती रुझानों में बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, ये धीरे धीरे आंकड़े स्टेबल होंगे। आपको बता दें कि इन रुझानों में बैलेट पेपर के भी वोटों की काउंटिंग थी, तो अब तक के रुझानों में 135 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, महागठबंधन 65 सीटों पर, जनसुराज 3 पर, अन्य 2 पर। हालांकि ये ग्राउंड जीरो के शुरुआती रुझान है। ईवीएम की अगर हम बात करें तो ईवीएम भी अब खुल चुकी है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी डेटा जारी हो चुकी है। आपके बता दें कि 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं, 3 सीटों पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, 7 सीटों पर आरजेडी 2 पर, और जिस तरीके से पल्लवी 2 पर चिराग पासवान की पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल रजत, आपने बताया कि जैसे इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी अब नंबर्स देने, आंकड़े देने शुरू कर दिए हैं। वहीं बीजेपी जो है वो 7 सीटों पर दिखाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जेडीयू 3 सीटों पर, आईएनसी जो है वो 2 सीटों पर, आरजेडी 2, वहीं एलजेपी आरवी यानी कि चिराग पासवान जो है वो 2 सीटों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो उसमें नंबर्स या आंकड़े जो कहे वो अलग है। बैलेट पेपर की गिनती हुई, उसके बाद अब जो है ईवीएम की गिनती भी शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपसे लगातार बता रहे हैं। अपने सीट पर जो है कई हॉट सीट जो है उस पर भी जो है बीजेपी का रुझान जो है वो कहीं ना कहीं आगे बनता हुआ दिख रहा है। लगातार हम आपसे बता रहे हैं और साझा करें कि किस तरीके से गिनती जो है वो उसके आंकड़े लगातार बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पल्लवी आप देखिए, कई सीटों की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी 7 पर, लेकिन अगर हम एक एक करके समझे तो बगहा से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जयेश मंगलम सिंह हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेतिया से तो वहां से रेणु देवी आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये तमाम सीटों की अगर हम बात करें, आरजेडी तो बैनूपुर से आरजेडी के उम्मीदवार चांदनी देवी आगे चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साहेबगंज से तो वहाँ बीजेपी के राजू कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बरुराज की तो वहाँ से बीजेपी के अरुण कुमार सिंह आगे हैं, और आरजेडी की अगर बात करें तो मीनापुर से जेडीयू को आगे चल रही है, अजय कुमार यहाँ से आगे हैं। इसके अलावा औराई से भारतीय जनता पार्टी के रमा निषाद आगे हैं। और अगर हम बात करें तमाम सीटों की तो राजनगर से बीजेपी के सुजीत कुमार आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। ये तमाम सीटों के आंकड़े, जेडीयू मसुराई से जेडीयू के अरुण मांझी आगे, तो तमाम ये उम्मीदवार हैं। आरजेडी की बात, अगर कांग्रेस की बात करें, विक्रम सीट से अनिल कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम सीटों के रुझान आ रहे हैं। अरुण कुमार हैं ये, जो देखिए 156 सीटों का रुझान जो है वो सामने आ गया है, कुल सीटें 243 है। वहीं शुरुआती रुझान में जो है कांटे की टक्कर देखी गई, लेकिन अब जो है लगातार आंकड़े भी बदलते हुए रजत देख रहे हैं हम। एनडीए जो है वो लगातार आगे दिख रहा है, 116 सीटों पर एनडीए को हम देख सकते हैं। आरजेडी जो है वो 71 सीटों पर है, वहीं जेएसपी 3 सीटों पर। अगर बात करें महुआ विधानसभा सीट जो एक हॉट सीट है, आरजेडी के दिग्गज नेता तेज प्रताप ने अब तक आरजेडी के नहीं है, वो अपनी पार्टी बना चुके हैं, आरजेडी से अलग हो चुके हैं पल्लवी, और पहली बार वो
चुनावी मैदान में अलग होकर परिवार से लड़ रहे हैं। तो महुआ से तेज प्रताप अभी पीछे चल रहे थे, हालांकि बीच बीच में वो आगे पीछे का खेल अभी शुरुआती रुझानों में पल्लवी जारी है। बिल्कुल, लेकिन उनकी जो साख है वो दांव पर कहीं ना कहीं बनी हुई दिख रही है रजत। जिस तरीके से वो परिवार से अलग हुए, उसके बाद अब इस सीट पर भी जो है लगातार आगे और पीछे होते हुए दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है उनके लिए साख की सवाल बन गया, साख का सवाल बन गया। उसके अलावा उन लगातार जो है वो आंकड़ों का जो खेल है वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आगे और पीछे जो है नंबर्स होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 156 सीटों का रुझान जो है वो सामने आ गया है। एनडीए 122 सीटों से आगे है, आरजेडी 72 पे, जेएसपी जो है वो 3, वहीं एमआईएम जो है वो 1 सीट पर जो है अटका हुआ है। लेकिन लगातार तारापुर से सम्राट चौधरी जो है वो पीछे हो गए। शुरुआती रुझान में हमने देखा कि सम्राट चौधरी आगे चल रहे थे, वहीं अलीनगर से मैथिली ठाकुर फिलहाल शुरुआती रुझान से ही आगे हैं और अब तक वो आगे ही है रुझानों में। आरजेडी सबसे आगे है, बीजेपी दूसरे नंबर पर आ गया है। बीजेपी का भी अर्धशतक जो है वो लगभग पूरा हो गया है। 156 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। जेडीयू अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर जेडीयू है, वही खेसारी लाल यादव 53 वोट से आगे हैं रुझानों में। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे दिख रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी जो है वो पीछे हो गए हैं। शुरुआती रुझान में हमने जब देखा रजत कि जिस तरीके से बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो उस वक्त सम्राट चौधरी आगे दिख रहे थे, लेकिन अब जो है सम्राट चौधरी आंकड़ों के मामले में पीछे हो गए हैं। बीजेपी जब शुरुआती रुझान में पहले नंबर पे थी तो वहीं अब वो दूसरे नंबर पर आ चुकी है। जेडीयू तीसरे नंबर पर दिख रही है रजत। आरजेडी आगे, क्योंकि आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है। जेडीयू और अगर बीजेपी की बात करें तो 101 पर है। तमाम खेसारी लाल यादव कभी आगे कभी पीछे चल रहे हैं। जो शुरुआती अब तक के रुझान आए थे उसमें 53 वोटों से आगे रामकृपाल यादव की अगर बात करें वो भी चुनावी मैदान में है। कई सीटों पर मनीष कश्यप चिनपटिया से आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम सीटों के अब तक के जो रुझान है, कई हॉट सीटों पर भी सबकी नजर है। बात करें रजत तो आलमनगर से जेडीयू के नरेंद्र जो है वो आगे, अलौली से जेडीयू के रामचंद्र सदा जो है वो आगे दिख रहे हैं। तो लगातार अलग अलग सीटों का जो है वो हम आंकड़ा दिखा रहे हैं आपको। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर शुरुआती रुझान से ही आगे हैं। बीजेपी उसके अलावा बोल दें आपको अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज भी आगे हैं। तो बीजेपी और जेडीयू जो है लगातार जो है अपने आंकड़े दिखा रहे हैं। अयाम की अगर आपको बात करूं तो वहां से भी बीजेपी जो है वो आगे दिख रहा है। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव 1350 वोट से आगे दिख रहे हैं रजत। तो ये बड़ी खबर दानापुर से। उसके अलावा बता दें आपको फुलवाड़ी से जेडीयू के श्याम रजक 1698 वोट से आगे दिख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेतिया से बीजेपी के रेणु देवी जो है वो 596 वोट से आगे हैं। तो बीजेपी फिलहाल के आंकड़ों, फिलहाल के रुझान के मुताबिक आपको बता दें कि वो बढ़त बनाती हुई दिख रही है। कांग्रेस बगहा से 387, विक्रम से 37 सीट से वही आगे दिख रहे हैं। जी, जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर हम अभी ईवीएम के आंकड़ों पर अगर गौर करें, जिस तरीके से ईवीएम के आंकड़े अभी स्टेबल होते दिख रहे हैं, ईवीएम के आंकड़े भी, अब ईवीएम भी खुल चुकी है, ईवीएम के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 5 पर जेडीयू, एलजेपीआर 3 पर, कांग्रेस 2 पर, आरजेडी 2 पर। तो ये ईवीएम के आंकड़े भी अब तक खुल चुके हैं और ईवीएम के भी डेटा सामने आ रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर सबकी नजर बनी है। और वहीं पोस्टल बैलेट से लेकर के अब तक ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें, क्योंकि दैनिक जागरण के 400 रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद हैं, चप्पे चप्पे पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होती है ठीक उसी तरीके से हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं और वहां से लगातार पल पल के अपडेट सामने आ रहे हैं। अब तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो जिस तरीके से एनडीए को ये सफलता मिलती दिख रही है, तो काफ़ी हद तक एग्जिट पोल भी, बहुत सारे एग्जिट पोल थे जिनकी बहुत चर्चा हुई। हालांकि एग्जिट पोल पर लोगों का भरोसा कम हुआ है, लेकिन इसी बीच एग्जिट पोल के कई सारे आंकड़ों में मिलते जुलते आंकड़े दिख रहे हैं। मौजूदा समय में 133 पर एनडीए, महागठबंधन 72 पर, जनसुराज 3 पर, अन्य 2 पर। तो लगातार जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, कई बड़े चेहरे, श्रेयसी सिंह आपको बता दें कि जमुई से आगे चल रही हैं। तो ये तमाम ऐसे चेहरे जिनका राजनीतिक भविष्य भी ये चुनाव तय कर देगा। आपको बता दें कि लगातार वोटों की गिनती जारी है। खेसारी लाल यादव 53 वोटों से आगे हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी ये रुझान है, 12 बजे के बाद आंकड़े स्टेबल होंगे। जिस तरीके से अब तक के ये आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और एनडीए के लिए ये एनडीए के लिए बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार एनडीए का 20 सालों से
काफी हद तक नीतीश कुमार ही प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। अनंत सिंह की अगर बात करें तो 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह भी काफी चर्चा में रहे, लगातार विवादों में रहे। दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद से वो चर्चा में आए और इसके बाद से अपने बयानों से सुर्खियों में रहे और 2700 वोटों से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। वहां बिल्कुल पर रजत, तो रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता तो दिख ही रहा है। और जिस मोकामा सीट की बात कर रहे हैं, मोकामा सीट लगातार जो है वो हॉट सीट बना रहा और लगातार मोकामा सीट से अनंत सिंह की जो है वो चर्चा होती रही। 2700 वोटों से अनंत सिंह आगे हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन मोकामा सीट जो है वो दुलारचंद यादव की हत्या के बाद जो है पहले से ही हॉट सीट जो था वो उसके बाद और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया। और वहाँ जब मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, जब मैं मोकामा में मौजूद थी और वहाँ के जो आपको बोले कि अनंत सिंह के जो सपोर्टर हैं वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि चाहे कुछ भी हो हम अनंत सिंह को सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं यही साबित करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि रुझान है, पूरा रिजल्ट जो है वो आना बाकी है। कुछ समय में जो है पूरा रिजल्ट सामने होगा और कौन जो है बिहार की कुर्सी पर बैठेगा ये भी पता चल जाएगा। लेकिन हम आपको लगातार जो है जो भी अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि खेसारी लाल 53 वोटों से आगे हैं, अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे दिख रहे हैं। वही एनडीए की जो है वो लगातार बीजेपी 71 सीटों से आगे दिख रही है। रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। खेसारी लाल यादव 53 वोटों से आगे हैं। आपको बताते चले कि महुआ सीट पर लगातार उलटफेर जो है वो जारी है। तो ये बड़ी खबर महुआ सीट को लेकर, जहां महुआ से एलजेपी के संजय कुमार सिंह जो हैं वो आगे देखे जा रहे हैं। बिहार में 211 सीटों का रुझान सामने आया है। 243 सीटों में से